बच्चों जय हिंद। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट 7वां है। कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन है। ज्यादातर नया प्रश्न पाओगे और व्याख्या सहित। ऑल टीचिंग एग्जाम अगर हमसे पूछा जाए तो ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए, चाहे वो बड़ी परीक्षा हो चाहे वो छोटी परीक्षा हो, किसी एक परीक्षा को केंद्रित करके प्रश्न नहीं बनाया गया। आइए आगे बढ़ाते हैं। कश्मीर पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो कितना शांत, पहला क्वेश्चन ही अच्छा है, लगातार अच्छे होते चले जाएंगे क्वेश्चन। कश्मीर के किस शासक द्वारा कन्नौज, कन्नौज का नाम कल भी आया था, कन्नौज के शासक यशोवर्मन के साथ। देख रहे हैं ना, सबसे पहला काम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ने में हड़बड़ाना नहीं चाहिए। फिर से दोहरा देते हैं कि क्वेश्चन पढ़ने में कभी भी हड़बड़ाना नहीं चाहिए। मिल करके ये देखिए क्या लिखा, तिब्बतियों को पराजित किया गया था। साथ ही उसने 733 ईस्वी में चीन में एक दूतमंडल भी भेजा था। कश्मीर का वह राजा कौन था? कमेंट के माध्यम से आप लोग भी बताओ। दुर्लभ वर्धन, मैं इंतजार कर रहा हूं। जयापीठ, विनयादित्य, ललितादित्य, मुक्तापीठ, अवंती वर्मन। मैं प्रश्नों का जवाब चाह रहा हूं। इंतजार। सी। बहुत अच्छा, अच्छा क्वेश्चन, बहुत सही। ये है ठीक ना, याद रखना, मस्त क्वेश्चन है। चलिए नंबर 2, कौन सा पल्लव शासक, देख रहे पल्लव राजा, राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग की पुत्री रेवा की संतान है? कोई पल्लव राजा है नीचे, दंती वर्मन, नंदी वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन तृतीय। शायद ही इसको आप लोग बता पाओ। ये हमारी तरफ से कठिन प्रश्नों के अंतर्गत रखा गया। इंतजार कर रहा हूं, देखें जवाब आ चुका होगा, शायद नहीं आया। नहीं, क्यों नहीं? क्लास है, जवाब दे ही नहीं दो, क्लास पूछ रहे हो, जवाब तो दो इसका भाई, क्लास तो शुरू हो गई है। इस प्रश्न का जवाब हम चाह रहे हैं। जो भी आ रहा है, नहीं आ रहा तो तुक्का ही मारो, तुक्का ही मारो, देखो क्या हो सकता है। अरे देवेंद्र, मेरे लाल कहां भाग गए तुम? ये अकेले पड़ा है। ये पल्लव राजा है, रेवा की संतान। आओ चले, आ जाइए। ये भी कठिन क्वेश्चन में रखे, कोशिश करिए। चालुक्य, देखिए क्या लिखा है, चालुक्य कला एवं स्थापत्य के उदाहरण एहोल कर्नाटक। बताए है ना कि जो बेसर चालुक्य राजाओं या बेसर शैली में चालुक्य राजाओं के मंदिर बने हुए हैं, पहले बता चुके। एहोल बीजापुर कर्नाटक में निर्मित प्रथम मंदिर तथा अंतिम मंदिर। रिक्त स्थानों हेतु क्रमशः सही विकल्पों का चयन करें। कर्नाटक, कर्नाटक इशारा कर दे। लॉर्ड खाम मेघुती मंदिर, मेघुती मंदिर, कुंतीगुड़ी मंदिर, कुंतीगुड़ी मंदिर, मेघुती मंदिर, लॉर्ड मंदिर, बेसर शैली में मंदिर बना हुआ है। नागर और बेसर शैली के
नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रण को बेसर शैली नाम दिया गया? आप लोग बताओ जल्दी से। उत्तर भारत तथा उड़ीसा के सभी मंदिर नागर शैली में, दक्षिण भारत के मंदिर बेसर शैली में, और मध्य भारत यानी कर्नाटक के मंदिर बेसर शैली में, दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में। ठीक ना? क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये तो अच्छा बताया। परी परी गंगवार, बहुत अच्छा, आप बड़ा सही कहाँ मिल गया तुमको प्रश्न, बहुत सटीक जवाब दी हो आप। ये प्रश्न बहुत कठिन प्रश्नों के अंतर्गत है, ये समझ लो आप। ये है पहला मंदिर और अंतिम मंदिर, किनके द्वारा? इनके द्वारा। ए होल में, कहा? ए होल। ठीक, चलो अगला चौथा क्वेश्चन। चोल, इसको बता ले जाओगे, अगर पढ़े होंगे तो बता ले। चोल अभिलेखों के अंतर्गत ये देखो, अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख करने वाला एकमात्र अभिलेख मणिमंगलम, इसी में है अश्वमेध यज्ञ अभिलेख है। यह किस चोल शासक से सरल क्वेश्चन है, मतलब मणिमंगलम अभिलेख किस चोल राजा का है? प्रयास करो। चोल वंश के राजाओं की राजधानी कहां थी? तंजौर थी। महान महान चोल, विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। चोलेश्वर मंदिर का निर्माण कहां? तंजौर में कराया था। क्या आ गया? ए आ गया, ए आ गया, ए आ गया, ए। हाँ ठीक है, अच्छा प्रश्न, बहुत मतलब संतोषजनक उत्तर है। हम यही उत्तर चाह रहे हैं। हमारा इरादा नहीं कि आप गलत करो, गलत करोगे तो कॉन्फिडेंस गड़बड़ाएगा। हमारा उद्देश्य कॉन्फिडेंस को उठाना है। ठीक, ये इनको काट दो, ये देखो, अरे इसके नाम से भी अभिलेख है भाई, इसके नाम से भी अभिलेख है, इसको भी काट दो। आओ चले अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। किसने अपने राज्य में, ये देखिए, अरे ये तो शायद कल कराए थे हम, दो क्वेश्चन कल वाला आ गया। अरब व्यापारियों को बसने, इस्लाम के प्रचार एवं मस्जिद बनाने की अनुमति किस वंश के राजा दिए थे? कल हम कराए थे। आज हम देख लेते हैं कि कल वाला क्वेश्चन याद है या नहीं याद। चोल, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य बादामी, चालुक्य बादामी। क्या कहना चाहते हो इसमें आप लोग? चोल वंश, गुर्जर, अरे ये जो प्रतिहार देख रहे हैं, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, तीन राजा थे ना, तीन वंश थे ना, तीनों वंशों में त्रिकोणात्मक संघर्ष, ठीक हर्ष के बाद हुआ था, त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। राष्ट्रकूट वंश जो देख रहे हैं ना, राष्ट्रकूट वंश का ही तो राजा कौन था? कृष्ण प्रथम, कल भी बताए थे। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था, एलोरा कैलाश मंदिर का, एलोरा कैलाश। बी, बी बता रहे हैं, बी। इसमें क्या हो सकता है जी? इसका मतलब कल वाले में 5 नंबर क्वेश्चन है। कल में कौन था? परी, अच्छा तुम बाद में आई थी, हमको लगता है कल वाला। एक कल प्रश्न मैं हल करा चुका हूं, ये देखो, अब ना भूलना। अरब व्यापारियों, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन जो मैं आज हल करा रहा हूँ कल वाले सेट में दे दूं, ये भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो तीसरा क्वेश्चन तो है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, ध्यान होना चाहिए। पुष्कर, ये भी कल सेट में था, कोई जवाब भी दिया था। पुष्कर का वराह मंदिर, जिसे जहांगीर ने तोड़वा दिया था, कल के सेट में था। जान के आज के सेट में हम कर दिए। देखो मूल रूप से किसके द्वारा बनवाया गया? जहांगीर ने तो तोड़वा दिया था, मूल रूप से बनवाया कौन था? कहाँ? पुष्कर। ये है स्कंद गुप्त, गुप्त वन, वत्सराज, प्रतिहार वन, अरुणराज चौहान वन, गोविंद चंद्र गढ़वाल वन, गोविंद चंद्र गढ़वाल वन, गढ़, अरे गढ़वाल वंश का ही तो राजा जयचंद्र था, जो जयचंद और मोहम्मद गोरी में युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध हुआ था 1194। मोहम्मद गोरी जयचंद को पराजित किया और जयचंद की हत्या कर दिया था, वही गढ़वाल वंश है।
आया है कभी? कितना 6 नंबर का क्या आप लोग जवाब दिए हो? 6 नंबर का सी। परी बता रही है सी। हाँ ठीक है, परी का जवाब सही आ गया है। अरुण राज मत भूलना, ये यहाँ से लगा दो, ऐसे लगा दोगे ना तो ये नहीं भूलेगा। ये क्या तोड़वा दिया था, ऐसे कर देंगे तो दिमाग में बात बैठ जाती है। तोड़वा दिया था, चलिए बनवाया था, दोनों को जानते रहो, तोड़वाया और बनवाया। चलो आगे बढ़ाओ, अगला क्वेश्चन ले लिए। क्या है? पृथ्वीराज, अरे ये तो एकदम सरल तो हम नहीं कह सकते। राय पिथौरा, पृथ्वीराज तृतीय भाई, पृथ्वीराज चौहान जिसको आप कहते हो। राय पिथौरा भी जानो, पृथ्वीराज तृतीय भी जानो, पृथ्वीराज चौहान भी जानो। राय पिथौरा की माता क्या नाम था? कुमार देवी। कुमार देवी तो अपने आप कट के निकल गई। कैसे? कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी, विवाह किया था ना लिच्छवी वंश की महारानी कुमार देवी से भी। कर्पूर देवी, सुगंधा देवी, ज्येष्ठा देवी, ज्येष्ठा देवी। हमारा इशारा आप लोग समझ रहे हो? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी में 2 युद्ध हुआ था ना। तराइन का पहला युद्ध 1191, तराइन का दूसरा युद्ध 1192। तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हो गया था। पृथ्वीराज राय पिथौरा को मोहम्मद गोरी को मार देना चाहिए, नहीं मारा, छोड़ दिया, बाद में मार दिया पृथ्वीराज चौहान को दूसरे युद्ध में खुद। अब आ गया 7 नंबर, हम देखना चाहते हैं क्या 7 नंबर। 7 नंबर का जवाब आप लोग क्या दिए हैं? हाँ, 7 नंबर का कोई गड़बड़ा गया आप लोगों का। अब मत भूलना, अब मत भूल, ऐसे ऐसे बहुत सारे हमारे 30 क्वेश्चन में ही बहुत सारे नए क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब आप ये नहीं कह के निकल पाओगे कि रघुवंशी सर बहुत कठिन क्वेश्चन हल करा रहे हैं, ऐसा कतई नहीं कर पाए। ये कठिन नहीं है। हाँ, वो अलग प्रश्न है कि आप वहां तक नहीं पहुंच पाए हो, कठिन में नहीं गिनती होगी। ऐसा नहीं कहोगे कि खैर परीक्षा वाला प्रश्न लेकर के हल करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आ जाइए, मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा पढ़िए, किस भारतीय राजा को नंद, अरे ज्यादातर मुस्लिम इतिहासकार तो थे, नंद एवं बीदा कहकर संबोधित किया गया था? कौन भारतीय राजा था जिसको इतिहासकारों ने नंद और बीदा कहा? देखो क्या है यहाँ, ए है नंद और ए है बीदा। राजा भोज, विद्याधर, राजा जयचंद, पर परम दी देव, बोलो। जयचंद्र बड़ा बहादुर राजा था। विद्याधर भी चंदेल वंश का था। राजा भोज था, राजा भोज था, राजा भोज था, है ना। हम इंतजार कर रहे हैं क्वेश्चन का आप लोग का। बताओ 8 नंबर क्वेश्चन क्या बताना चाहते हो? 8 नंबर ये बता तो ले जाना चाहिए। 8 नंबर रेतु, बहुत अच्छा क्वेश्चन। और लोगों का आ जाने दीजिए, और लोगों का आ जाने दीजिए। और लोगों का आ जाता है तब हम जवाब देते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, चलो चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब ये जान जाओ आप लोग, ये जानते रहेंगे तो भीड़ से अलग न होने का भरपूर चांस रहे। इस प्रश्न को या जो भी हम करा रहे हैं, हर लोग नहीं जानते हैं, इतना तो मैं कह सकता हूं। हर लोग नहीं जानते हैं तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन आ गया तो आना ही आना है, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। भीड़ से अलग हो जाएंगे, भीड़ से अपने आप अलग। हर पेपर में 2 4 10 15 20 क्वेश्चन कठिन रहते हैं, इतिहास का तो पूछना ही नहीं कठिन के लिए ना। चलो बी ओके है ना। क्रिया भी आई है 8 कभी। और 9 नंबर लगाओ आप लोग, देखो कितना, कौन सा स्थान। अरे ये तो एकदम कॉमन क्वेश्चन है, टीजीटी पीजीटी के लिए। ये हलवा कर लो, योगिनीपुर, कुब्बतुल इस्लाम, बगदाद द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। बगदाद द्वितीय,
अरे उस समय बगदाद में तो खलीफा बैठता था, इस्लाम धर्म, पूरे दुनिया के इस्लाम धर्म के मालिक को खलीफा यानी धर्मगुरु को खलीफा कहता। हमारे इतिहास में पहला सुल्तान इल्तुतमिश था, जो खलीफा से इल्तुतमिश को प्रमाण पत्र मिला था। खलीफा से इल्तुतमिश को प्रमाण पत्र मिला था। पिछली बार के पीजीटी परीक्षा में आया हुआ है, हो सकता है इस बार पीजीटी परीक्षा में पूछ दे। अजमेर, दिल्ली, देवगिरी, अरे देवगिरी मतलब वही दौलताबाद, बीजापुर मतलब महाराष्ट्र, दिल्ली जानी रहे। अजमेर में तो ये अजमेर में तो ही तो 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। दिल्ली, दिल्ली ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हम तो जान रहे थे, पहले बता ले जाओ। देख रहे हैं ना, इस तरह दिमाग में सेट हो जाएगा। 3 है। चलो, दिल्ली सल्तनत के राजवंशों के अंतर्गत, अरे ये भी एकदम सरल होगा। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश थे ना। सबसे ज्यादा साल कौन चला, सबसे कम साल, वही कहना चाह रहा है इसमें। देखो के अंतर्गत सर्वाधिक समय तक किसका शासन रहा 5 में, और सबसे कम समय तक शासन कौन रहा। निम्न में से सही खूब आराम से निकाल ले जाएंगे। देखिए 7-8 क्वेश्चन कठिन कराए हैं, तो उसके बाद थोड़ा ढीला कर दिए। अब निकलते चले जाओगे। अब गुलाम वंश खिलजी वंश, तुगलक वंश खिलजी वंश, तुगलक वंश लोदी वंश, गुलाम वंश सैयद वंश। अच्छा, हमारी एक बात याद रखना है आप लोग, 5 वंशों का समय अलग अलग याद रखना। जैसे 1206 से 1290 गुलाम वंश था, 1290 से 1320 खिलजी वंश था, 1320 से 1414 तुगलक वंश था, 1414 से 1451 सैयद वंश था, 1451 से 1526 लोदी वंश था, है ना। क्या बताना चाह रहे हो? नहीं बताना चाह रहे हो? हरि गंगवार का कहना है ये, है ना, लमसम कह लो ना 94 वर्ष इन लोगों का शासन था। कितना? अरे 1320 से 1414 और खिलजी वंश 30 वर्ष का शासन था, यानी 1290 से 1320, ये देख रहे 30 वर्ष का था। और जो शेष 3 हैं इनको भी आप जानते रहिए, जैसे हम आपको लिख दिए, 5 का जानते रहना है आप लोग। शासन देख रहे हैं 94 वर्ष, 30 वर्ष, सबसे ज्यादा साल शासन चला था। चलो अगला, तुगलक सबसे ज्यादा, खिलजी सबसे कम। चलो, प्रवीण भी आए हैं, प्रिया आए, चलो धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। चलो आगे देखो, क्या गुलाम वंश का कौन सा सुल्तान, अरे ये भी कॉमन में ही है ठीक क्वेश्चन। हातिम द्वितीय के रूप में भी जाना जाता है। क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। हातिम द्वितीय क्या नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक को जो जूना खां के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर द्वितीय के नाम से, इल्तुतमिश के गुलाम का गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुरान खां, सबका जानते रहना। हातिम द्वितीय, सब लोग पक्का दावा के साथ कहना चाहते हैं कि हातिम द्वितीय। चलिए, अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन तो ठीक है, किंतु इसके अंदर जाकर के झांकिएगा, अंदर जाके झांकेंगे तो बहुत सारा प्रश्न बना है। जैसे आपका कहना है गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, अगर अपनी भाषा में कहा जाए तो गुलाम वंश का संस्थापक भी कह सकते हो। इसे दिल्ली से कुछ लेना देना नहीं था। प्रारंभ किताबों में लिखा गया है कि प्रारंभ से अंत तक लाहौर राजधानी इसकी बनी रही, लाहौर में ही बना था, लाहौर में ही दफना दिया गया था। कुबातुल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण दिल्ली में कराया, कुतुब मीनार का निर्माण कराया, 2.5 दिन का दरवाजा का निर्माण कराया, और घोड़े से गिर करके मर गया। कितने में? 1210 में। 1206 में सुल्तान बना, 1210 में मर गया। 4 साल शासन था ना गुलाम वंश में, 2 का 4 साल शासन रहा।
कुतुबुद्दीन ऐबक का 4 साल शासन रहा है। उधर रजिया इल्तुतमिश की पुत्री रजिया का भी 4 साल शासन रहा है, याद रखना। आओ चले अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या कैसरे सफेद, शायद इसको आप लोग बताओ, थोड़ा कठिन क्वेश्चन है। सफेद महल और कैसरे फिरोजा हरा महल किस सुल्तान से सम रिलेटेड है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, किसके बारे में बताना चाहते हैं? ये देखो नीचे क्या लिखा। अगर हमसे पूछो तो हम तो सारे के बारे में बोलना शुरू कर देंगे, किंतु बहुत ज्यादा नहीं बोला जाएगा। आप लोग हम उतना बोलेंगे जब तक आपका आंसर आ रहा है। क्या कहना चाहते हो? फिरोज शाह तुगलक को कहना चाहते हो? क्या फिरोज शाह तुगलक को क्या कितने नंबर है? 12 नंबर का क्या जवाब देना चाहते हो? 12 नंबर का ये सी। अरे यार इसमें तो मिला जुला जवाब आ गया। क्या है? ऋतु का कहना है सी 12 का सी। अब्दुल्ला खान का कहना है ए, और देखते हैं क्या है। फिर प्रवीण का कहना है ज्यादा बहुमत, 100% दावा, 100% दावा कर रहे हैं। चलो ठीक है, तुम्हारा दावा पक्का निकला, अब्दुल्ला खान। देख रहे हैं ना? ये देखो ये मस्त क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। ये अब नहीं भूलेगा, ऐसे कर देंगे तो नहीं, दिमाग में सेट हो गया। एक बात तो ग्राफ पहुंच ही जा रहा है दिमाग पर। चलो चलते हैं, अगला अच्छा क्वेश्चन है। और यहां तक तो ठीक है, अंदर जाके झांक के देखना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए। सारे क्वेश्चन को मैं नहीं बता पाता। यही इल्तुतमिश है जो भारत में पहली बार राजधानी अपनी लाहौर से दिल्ली में स्थापित किया। गुलाम का गुलाम, और बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। खलीफा से पहला प्रमाण पत्र यही पाया था अपने यहाँ ना, जानते रहिएगा। 40 गुलाम सरदारों, बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं ना, है ना। चलो चलते हैं, अगला क्वेश्चन ले लिए। 13 नंबर क्वेश्चन ले लिए। इब्न अल मुकफ्फा ने अरबी भाषा में ये इस भाषा में, अरे सरल है, भी जल्दी कराए थे इसको हम। कलीला दिम्पना नाम से किस भारतीय पुस्तक, मेरा मन कर रहा है कि इस बार ये आ सकता है, पता नहीं क्यों आवाज उठ रही है कि इस बार ये क्वेश्चन आपके टीजीटी या पीजीटी में प्रश्न पूछा जा सकता है। ब्रह्म सिद्धांत ये किसका है? ब्रह्मगुप्त का है। पंचतंत्र महाभारत सुश्रुत संहिता किसको बताओगे आप लोग? किसका? ये देखो अरबी भाषा में इस नाम से अभी जल्दी कराए थे हम। हाँ, जब कराए थे तो चैनल उसका अलग था। बहुत अच्छा, बहुत मस्त जवाब दिए। पंचतंत्र, विष्णु शर्मा। अरे भाई अकबर के, ये पंचतंत्र जो देख रहे हो आप लोग ना, पंचतंत्र ये है अकबर के समय में। अकबर के समय में अबुल फजल पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, उसको जानते रहिएगा, जिसको शीर्षक दिया गया था अनवार सुहैली। अनवार लिख देते क्या, जो फारसी भाषा में अनुवाद हुआ है उसको क्या नाम दिया गया था? अनवार ए सुहैली नाम दिया गया था, याद रखना, सुहैली नाम दिया। और विष्णु शर्मा कब? गुप्त काल में। हमारे पास तो सब पे प्रश्न है। चलो चलते हैं, अगला क्वेश्चन ले लिए। हाँ ठीक है, आगे बढ़ाओ। 14 नंबर, ये देखो क्या लिखा है। अरे ये भी एकदम सरल क्वेश्चन, देखने में भले बड़ा लग रहा है, नीचे जाओगे तो अपने आप निष्कर्ष मिल जाएगा। धैर्य बना के पढ़ लो। महमूद गजनवी 11वीं शताब्दी भाई आया था ना, के साथ भारत आने वाला प्रथम मुस्लिम भारतविद इंडोलॉजिस्ट। देख रहे हैं ना, एक नया शब्द मिले, इंडोलॉजिस्ट के नाम से पूर्व मध्यकालीन यात्री अल बरूनी। अरे भाई अल बरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीके ए हिंद, अरे तहकीके हिंद या किताबुल हिंद का लेखन किस भाषा में? पता ले जाओगे आराम से, बात बड़े प्यार से। अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत पता ले जाएंगे। संस्कृत में भी है बहुत सारी पुस्तकें, फारसी में भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, तुर्की में भी हैं। क्या बता रहे हो? रेहला। यहाँ रेहला का प्रश्न नहीं है मेरे
बिलाल अब्दुल्ला। यार आप केवल नंबर दे करके हमको जवाब दो, 14 नंबर जवाब दो। अरे भाई हम बताए हैं ना कि अरे क्या नाम था उसका, अरबी यात्री अल बरूनी में 11वीं शताब्दी भी पूछा है। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और क्या लिखवाए हैं क्या लिखवाए हैं कि क्या नाम था, पुराण का अध्ययन करने वाला पुराणों हिंदू ग्रंथ पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था अरबी की किताबें लेकिन ये देख रहे ये अरबी भाषा में देख रहे हो ना। अरे यार अभी 1018 का प्रश्न अब्दुल्ला अपने मन से मत, जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है उसका जवाब दो यार, अनायास मत लिखो, दिमाग केंद्रित होता है ना, केंद्रित करा के आपको हम बता रहे हैं। 1018 के यहाँ कौन सा संदर्भ आ गया, पहले तो इसका जवाब आना चाहिए, इसका जवाब लिखे ही नहीं हो। ऐबक ने अपने नाम का सिक्का चलवाया, खुतब खुतबा पढ़वाया, ऐसा दावा करने वाला एकमात्र मध्यकालीन इतिहासकार, मतलब किसी ने दावा किया है, कौन था कि ऐबक ने ऐसा किया था। मिनहाज सिराज अमीर खुसरो इसामी बरनी, फट से जवाब दे दीजिए तो हम निकल जाते हैं। ऐबक के बारे में तो बता ही दिए हैं, बड़ा अच्छा बचपना से बड़ा अच्छा कुरान पढ़ता था, इसीलिए कुरान खां के नाम से जाना जाता है ना, कुरान खां के नाम से जाना जाता है। हाँ सही जवाब आया, ठीक ना। इसमें एक जन का प्रिया जवाब गलत दे रही है, प्रिया का जवाब गलत आ रहा है, ये देखो ये है, क्या है 15 का ये जवाब। ये कौन सी भाषा, हम तो अपने मन का ही करते हैं, मतलब इसका मतलब बताओ जरा सा हमको, तब हम बताओ ना। आप अपने मन का करते हो, 15 का अपने मन का करते हो, मन बढ़ई की बात यहाँ चैनल पर मत करिएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, अब्बा हमारा मूड गड़बड़ाएगा ना तो तुरंत चैनल से हटवा देंगे। हमारे सामने आप इस तरह बोलोगे, हम अपने मन का करते हैं, ये कौन सी बात को भाषा हो गई, हाँ? इतना प्यार से पढ़ा रहे हैं, इस तरह बोलेंगे तो तुरंत ब्लॉक करा दूंगा। अभी जानते नहीं होगी क्या हमारे बारे में, 1 सेकंड के अंदर ब्लॉक कराऊंगा। हाँ तो हम तो तुमको कुछ कहे नहीं, हमको धमकी दे रहा है कि हम तो अपने मन का करते हैं, ये क्या मतलब हुआ। हम अब्दुल्ला को कह रहे हैं, तुम अनायास स्मार्ट बन रहे हो हमारे सामने। चुपचाप हल करना है तो हल करिए, न मन करे तो हट जाइए चैनल छोड़ करके, सीधी बात, एक शब्दों पढ़ाने दीजिए हमको। इच्छा हो तो चैनल पर रहो, नहीं हटो चैनल छोड़कर। फालतू बातें न फालतू बातें नहीं पर, न तो फालतू बात चैनल पर करता हूं, न तो फालतू बात पसंद करता हूं, ठीक। निम्न का चलो आगे आप लोग बढ़ो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, हम बोले हैं अब्दुल्ला को, ये अपने हाथ में हमको समझा रहे हैं कि हम अपने मन का करते हैं। विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसी तरह एक आध दिन और कुछ बोले थे, सप्त सैंधव क्षेत्र ही, देख रहे हैं इतना प्यारा सा क्वेश्चन है, सप्त सैंधव क्षेत्र आर्यों का पहला निवास स्थान था। अब आप बताओगे ऋग्वेद के वंश मंडल
की रचना सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई थी? वंशमंडल। सबसे पहले तो भाषा अपना सुधारो बोलना मेरे लाल। देखो अभी भी मैं कह रहा हूं मेरे लाल, मेरे सामने इस तरह बोलेगे तो लड़कपन कहा जाएगा, समझे? लड़कपन बोला जाएगा उसको। केवल वन, केवल टू, वन टू, दोनों न तो वन न तो टू। बताइए जल्दी से इसको। चलो चलो अब सीख लो। अब ना कुछ इधर उधर फालतू बातें। हाँ, फालतू बात पढ़ना है कायदे से, तो आलतू फालतू बातें मेरे चैनल पर भाई। एक दिन हो जाएगा तो रोज रोज तो नहीं होगा, मन बढ़ई वाली बात। 16 नंबर कितना है? 16 नंबर क्या बता रहे हो आप लोग? 16 नंबर का अरे यार, यहाँ क्या पूछा है देख रहे क्या? सही उत्तर चुनिए। फिर से बल्कि पढ़ लो आप लोग एक बार। सप्त सैंध आर्यों का पहला निवास स्थान था। अरे भाई, 7 नदी वाले प्रदेश पंजाब में आर्य लोग आकर के बस गए, ये बात तो सब लोग जानते हैं। ऋग्वेद के वंश मंडल की रचना सैंध। अरे भाई, वेद की रचना पंजाब में ही तो की गई थी। फिर से सोचो समझो तब कमेंट अपना बदलो। ये देखो ये होगा, कोई है लगाया इसमें एक? हाँ ठीक है, श्वेता आई है, सी लगाई है ना, ये होगा। अब आज के बाद ये क्वेश्चन जान जाइए कि आर्य लोग मध्य एशिया ईरान से भारत के 7 नदियों वाले प्रदेश पंजाब में आए और पंजाब में ही वेद की रचना किए थे, तो वहीं से तो जोड़ा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत से भारतीय वस्त्र, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, ये नहीं गलत होना चाहिए। वो निर्यात, अभी कल हमको लगता है बताए थे कि वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? पुर्तगालियों को, डचों को, अंग्रेजों का। अभी कल के चर्चा किए थे हम जल्दी से कि भारत से सब जो कंपनियां आई थी, भारत से सबसे ज्यादा कपड़े का निर्यात, सूती वस्त्र का निर्यात किस कंपनी द्वारा किया गया था? तो इसको हम जानना चाहते हैं आप लोगों से। क्या बताना चाहते हो आप? क्या? हाँ ठीक तो आ रहा है जवाब, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो डच लोग। और यहाँ ठीक है, अंदर जाकर के झांक के देखिए डचों के बारे में। कल हम पिपली का नाम लिए थे, 1627 कारखाना स्थापित हुआ था। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको यहाँ नहीं बताया जा सकता है, जिसको यहाँ उतना समय नहीं बताया तो जा सकता है, समय नहीं है। एप्लीकेशन पर सारी चीजों की व्याख्या की जाती है बड़े प्यार से, आराम से। अब व्याख्या मैं आपके यहाँ पे नहीं करता हूँ, बशर्ते कोई हमको भड़काएगा नहीं, भड़काएगा तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक ना? बहुत हम अनुशासित ढंग से रहते हैं। चलिए चलते हैं, इसको समझ लीजिए। अब बताओ आप लोग, बताओ, देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। अल्लाह ने, ये देखो भगवान ने तय कर दिया था कि उलूग खां, अन्य, थोड़ा सा रीजनिंग करोगे तो पकड़ लोगे आप लोग। उलूग खां अन्य व्यक्तियों से महान होगा। जैसे जैसे उसके विरोधियों की ईर्ष्या बढ़ती गई, उसी की सत्ता रूठी, देवदार की खुशबू और समय के साथ फैलती गई। उलूग खां, ये देखो उलूग खां यानी बलबन के विषय में कौन कहा था? सोचो, अब दिमाग लगाओ, बलबन के संबंध में कौन कह सकता है? इब्न बतूता, बर्नी, मिनहाज, फरिश्ता, कौन कह सकता है? दिमाग लगाइए, कौन कह सकता? कितने नंबर? नंबर देकर के 18 नंबर सी बता रहे हैं। 18 नंबर कौन सी बता? श्वेता। 18 नंबर सी श्वेता, 18 नंबर सी। और क्या क्या जवाब है? बी। बी है प्रिया का भी। थोड़ा सा हम और मौका दे रहे हैं, जो भी लोग हैं वो भी अपने को आजमा ले, आजमा ले। देखिए मंजू शुक्ला बहुत दिन बाद लगता है कहीं गई थी, घूम टहल के लौटी है। चलो खुश रहो, प्रसन्न रहो। प्रवीण सिंह डी बता रहे हैं, एकदम मिला जुला, मतलब कुल मिलाकर के इक्का दुक्का लोग इसमें बता है। नया क्वेश्चन सबके लिए, जो जान रहे हैं वो भी अपना मजबूत बनाए रखेंगे। क्या नाम है? 18 नंबर, 18 नंबर का ए आ गए हैं।
ये है, देखो ये अभी बताए थे, ये देखो मिनहाज। अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। समाज के रखना, मिनहाज से रिलेटेड कर। दरअसल इस समय चैनल बदला हुआ है ना, इसलिए संख्या कम आ पा रही है, ठीक है ना। चलो चलो आगे बढ़ा रहे। किस शासक को इब्ने, देखो अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है, इब्ने सईद तलवार का बेटा, देखे कौन बता पा रहा है इसमें, देखा जाए कौन बाजी मार ले जाता है इसमें। बहुत मस्त क्वेश्चन है। और शाइस्ता खां के नाम से जाना जाता है बलबन। अरे भाई बलबन तो उलूग खां नाम आया है, बल लव एवं रक्त की नींव, 40 गुलाम सरदारों के गुटों को समाप्त कर दिया था। दीवाने अर्ज डिफेंस से संबंधित था। जलालुद्दीन, क्वेश्चन जलालुद्दीन से भी अच्छे क्वेश्चन बने हुए। खिलजी वंश का संस्थापक था। अलाउद्दीन तो चरम पर ले गया खिलजी वंश को। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक। क्या बताना चाह, अब आ गया है जवाब। बी, बी, ए, परी का खाना है ए, और लोगों का खाना है, कितने नंबर है बी। तलवार का बेटा शाइस्ता, तलवार का बेटा। अच्छा बढ़िया क्वेश्चन, चलो चलते हैं। आइए थोड़ा सा, अब हमारा समय पूरा होने वाला, बोलने लगे हैं 5 मिनट ना। दक्षिण भारत के कौन सा अधिक, ये तो एकदम कॉमन, कि नीति में विश्वास रखता है और प्रभुसत्ता में विश्वास। जलालुद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक। यानी थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, समय से क्लास हमको छोड़ना पड़ेगा। आप लोग भी हाथ तेजी से चलाओ। हाँ जलालुद्दीन अलाउद्दीन का सर, ठीक है, अच्छी बात है। ये देखो चलो, ये है ना, यानी 20 का। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए। ये देखो क्या है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक इतना दानी था कि भिखारी को सारा राज छोड़ देने पर भी अपनी दानशीलता गर्व नहीं करता था। बात भी सही है। ईसामी इब्न बतूता बरनी अफीम, कहीं इब्न बतूता झटके में आप ना लगा देना भाई, अब सोच समझ के लगाना भाई। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 में रेहला नामक पुस्तक की रचना किया था। इसमें क्या बताना चाहते हैं, 21 का बी, 21 का सारे लोग भी, तो ठीक है चलिए हम भी बता दिए भी। 22 नंबर क्या है, किस ग्रंथ में मनु की 10 पत्नियों, इसको मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को बताना, 10 पत्नियों का उल्लेख कर बहुविवाह, देख रहे हैं ना, का उल्लेख किया गया। तैतृय संहिता, शतपथ संहिता, मैत्रायणी संहिता, यजुर्वेद। देखिए कौन बता पा रहा है, थोड़ा सा हम समय दे रहे हैं, रुक करके थोड़ा सा समय, यानी 22 नंबर नंबरिंग करके उत्तर लिखिए। 22 नंबर कौन बताना चाह रहा है, बोलो बोलो जल्दी बोलो। 22 नंबर का एक आध जन का उत्तर आवे तब समझ में आता है। हाँ चलिए, हाँ हाँ, ये इसमें 22 नंबर का कोई जवाब दिया है किसी का? हाँ हार्दिक का है, इसमें ए है, ए या जो लोग सी है, जिनका भी सी आया है सी जवाब होगा। आइए अगला क्वेश्चन लीजिए, क्या है, सही सुमेलित कीजिए। ये तो क्लियर है, एकदम सीधे सीधे कर दो। इसको दी इंडिया, द गवर्नर एंड कंपनी, देख रहे हैं डेन स्टेट, एकदम सीधा सीधा कर दो, आप लोग खोज लीजिए क्या लिखा है। यहाँ 1 2 3 होना चाहिए ना, ए बी कुछ, हाँ ये तो ठीक तो है। क्या लगाना चाह रहे हो आप लोग इसको, 23 का, ठीक है, डी, डी आ गया। चलो चलो, शतपथ ब्राह्मण में वर्णित महान जल प्लावन की घटना 7वें मनु के समय में हुई थी। किसके? 7वें मनु के समय में हुई। 7वें मनु की पहचान की जाती है स्वयंभू
स्वरोचिस प्लस वैत्व त्वत् किसके रूप में की जा रही है? ये कल कराया गया था क्या? हमको लगता है 24 का क्या है, 24 का क्या होगा बोलो जल्दी से। कल तो कराए थे यार इसको, कल कराया गया था भाई। हम आ गए 25 नंबर पे। 1668 में एकदम कॉमन कोई। चार्ल्स दूती ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने पाउंड के वार्षिक किराए पर बंबई दी थी? 10, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड, 10 पाउंड। कॉमन क्वेश्चन है, सब जानते हैं। 10 पाउंड। 26 यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या मिलती है यजुर्वेद में, आरण्यकों में, उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी। यज्ञों 26 नंबर बताओ, थोड़ा सा समझ दिए। क्या लिखा है? यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या यजुर, आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण। देखिए कोई बता पाता है कि नहीं पता? जल्दी से अगर कर सकते हैं कमेंट तो करिए, हमारा समय हो गया है। ये नहीं बता पाओगे, ये प्रश्न पूरी तरह से एकदम न्यू है, यानी 26 नंबर में नहीं कोई बता पा रहा है। 26 नंबर में नहीं, 26 नंबर में ये होगा। 27 व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के उद्देश्य से सर विलियम नॉरिस, ये है काम, को औरंगजेब के दरबार में भेजने वाला इंग्लैंड का राजा। देख रहे, अच्छा क्वेश्चन है। विलियम फर्स्ट, विलियम सेकेंड, विलियम थर्ड, उपयुक्त। अगर आप है कॉमन क्वेश्चन, टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है ये। चार पढ़े होंगे तो हल कर ले जल्दी से। अगर करेंगे तो हम 27 नंबर वेट कर रहे हैं, 27 नंबर वेट कर रहे हैं। हाँ हाँ, यूट्यूब हैक कर लिया गया चैनल ना। 27 नंबर का सी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा जवाब आया। 28 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए को देख रहे हैं हम, एकदम बैलेंस पेपर बनाए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक एक अच्छा कवि, वक्ता, लेखन शैली आश्चर्यजनक थी। आप बताओगे। सार्वजनिक कार्यों को आरंभ कराने वाला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक तुगलक था। क्या ये दोनों सही है या 1 2 कुछ ऐसा लगाओगे आप लोग? क्या लगाना चाहते हो इसको बताओ। 28 नंबर, 2 क्वेश्चन और बचा। 28 का सी लगाना चाहते हैं। ठीक है, सी है, बहुत फास्ट। चलिए, अच्छी अच्छी बात। 29 अपने आप आ गया, देख रहे हैं ये 29 आ गया। क्या निम्नलिखित में से किसी धर्म का प्रथम व्यवस्थापक? एकदम कॉमन क्वेश्चन है। धर्म का प्रथम व्यवस्थापक, धर्मशास्त्र का प्रवर्तक कहा गया है। कृष्ण को, बुद्ध को, ऋषभ देव को, मनु को, किसको? 29 का क्या लगाना चाहते हो? बहुत अच्छा जवाब आ रहा है, तुम फास्ट जवाब आ रहा है। 29 का क्या है? मनु। ऋतु कर तो अच्छा रहे हो, किंतु अंदर अहंकार बढ़ गए। उस अहंकार को बेटा मेरे लाल रोको। अहंकार देखते हैं जब आम फलता है, पक जाता है तो कैसे झुक जाता है, वह सीखो। मैं तो यही सिखाऊंगा, समझे? आप मेरे सामने अहंकार करोगे हैं? जिसकी आधी उम्र इसी में बीत गई। कर रहे हो अच्छा, देखो तुम्हारी पढ़ाई भी कर रहा हूं, कर रहे हो अच्छा, किंतु तेरे अंदर जो अहंकार भरा हुआ है ना, उस अहंकार को हटा दो। गुरु के सामने अहंकार नहीं कर पाओगे बेटा, है ना? मनु, निम्नलिखित में से किस वर्ष सूरत के स्थान पर बंबई? ये भी कॉमन क्वेश्चन। मुख्य व्यापारिक बस्ती 1684, 1685, 1686, 1687। बता दो जल्दी से, कॉमन क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन। प्रवीण बोलो, मंजू बोलो जल्दी से। अरे 30 नंबर बताओ यार, नंबर देके 30 नंबर बोलो। अब्दुल्ला 30 नंबर से, 30 नंबर, 30 नंबर देखे कौन सही कर रहा है। 30 नंबर मंजू 86,
83 नहीं, लास्ट क्वेश्चन आप लोग गलत कर दिए। हो गई कलम। चलिए फिर मिलते हैं लेकर के हम अगले दिन फिर मिलते हैं। इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेके आया, एक लड़का मुझे दर्द दे गया है भाई कि किसी यूट्यूब चैनल पर किसी से बंधे हुए नहीं हैं हम, बात समझे। झुक करके काम निकाला जाता है मेरे लाल, ये सिस्टम है, ये जीवन जीने का तरीका है कि अगर अच्छा बंदा मिल गया तो झुक के काम निकाल लो, अहंकार मत दिखाओ, ठीक ना। चलो धन्यवाद, आशीर्वाद।